आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको इन्वेस्टिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। और इन्वेस्टिंग के बारे में जितना जल्दी आपको पता चल जाए उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, तभी आप कंपाउंडिंग इफेक्ट का ज़्यादा फायदा ले पाओगे। आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टिंग हमारे लिए कितना जरूरी है। वेलकम टू फाइनेंस टॉक शो। मैं हूं एसआर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अगर इन्वेस्टिंग की बात हो तो सबसे पहले हम इंडियंस के मन में पहला नाम आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि 96% इंडियंस अपना पैसा ज्यादातर एफडी में ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई अदर बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर कई लोगों के पास ज्यादा अमाउंट में पैसे नहीं होते हैं, या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या फिक्स्ड डिपॉजिट वाकई इतना बेटर है कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें 5 to 6% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। हमें इन्वेस्टिंग करते टाइम ये भी ध्यान देना होगा कि हम अपने पैसों को उतना ग्रो कर पाए कि हम एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। और अगर 5 to 6% का रिटर्न अगर हमें एफडी से मिल रहा है तो हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ही 5 to 6% है। तो इसका मतलब ये है कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे रख के भी अपने पैसों को बढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि आप जितना परसेंटेज से अपने पैसों को ग्रो करते हो, अगले साल उतने ही परसेंटेज से आपका इन्फ्लेशन भी ग्रो हो जाता है। तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी हो तो। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा गोल्ड। गोल्ड जो कि प्रीशियस मेटल होता है। प्रीशियस मेटल होने के कारण हर साल इसकी प्राइस बढ़ती जाती है। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि गोल्ड ने 10% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट। इसीलिए अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हो पैसे तो आपके लिए गोल्ड भी बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन मैं आगे और भी ऐसे इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ जो गोल्ड से भी काफी बेहतर है, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आप कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। गोल्ड बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, जिस वजह से हमें गोल्ड के प्राइस में इंक्रीमेंट दिखता है हर साल। और हम इंडियंस को गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी बहुत पसंद है। हम गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं, एज अ एसेट देखते हैं। आपकी फैमिली में भी जरूर किसी ने गोल्ड खरीदा होगा, पर गोल्ड खरीदने के बाद कोई बेचना नहीं चाहता। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, अगर आप अपने पैसों से गोल्ड ज्वेलरीज खरीदते हो तो उसमें आपका घाटा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप ज्वेलरीज खरीदने के लिए किसी शॉप पर जाते हो तो वहां आप जितने पैसे पे करते हो उतने की ज्वेलरीज आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि उसके अंदर कई सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं जो आपको सामने से नहीं दिखते, बट वो होते हैं। जैसे एग्जांपल मेकिंग चार्जेस, GST, स्टोरेज कॉस्ट, एंड उसके साथ कुछ रिस्क भी बढ़ जाते हैं, जैसे ज्वेलरीज का चोरी हो जाना या गुम हो जाना। तो ऐसे में आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो होने का डर रहता है। साथ में और एक ये भी रिस्क रहता है कि जब आप उस ज्वेलरी को बेचने जाते हो तो आपको उतने प्राइस नहीं मिलते जितना आपने उसे खरीदने के लिए पे किया था। इसके पीछे कारण ये भी है, आप जो भी गोल्ड खरीदते हो उसमें इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज के कारण आपको वो गोल्ड कम प्राइस में बेचने को मिलता है। इसीलिए गोल्ड ज्वेलरीज खरीदना तो मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्जेस और रिस्क भी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोल्ड नहीं खरीद सकते। आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, जिसमें आपको ना कोई हिडन चार्जेस देने होंगे और ना ही किसी प्रकार का रिस्क रहेगा। तो इसमें आप जितने पैसे पे करोगे उतने पैसे के आपको डिजिटल गोल्ड मिलेंगे, और आप जब चाहोगे तब घर बैठे बैठे उसे सेल करके अपने पैसे वापस ले पाओगे। तो है ना ये बेटर ऑप्शन। अब आप कहेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो आपको गोल्ड ETFs एंड गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ जाना चाहिए, जिसमें आप किसी भी ब्रोकर अकाउंट के थ्रू आप गोल्ड ETFs एंड गोल्ड बॉन्ड्स को खरीद सकते हो। अपने फोन के वॉलेट में ही सेव रख सकते हो, और आप जब चाहो तब उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एंड उससे 9 to 10% का रिटर्न भी आपको एनुअली मिल जाएगा। और यकीन मानिए कि गोल्ड काफी बेटर ऑप्शन है एफडी से, और ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री भी है, क्योंकि गोल्ड कभी भी अपनी वैल्यू लूज नहीं करेगा। ये हमने पास्ट रिटर्न से देख लिया है। जब से हमने गोल्ड को ट्रेड करना शुरू किया है, तब से गोल्ड की प्राइस ऑलवेज
बढ़ती ही रही है, कभी गोल्ड डाउन नहीं हुआ। और स्टॉक मार्केट में जब भी क्रैश आता है तो सारे इन्वेस्टर गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो पाए। चलिए बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट से भी काफी बेटर ऑप्शन है इन्वेस्ट करने की। थर्ड ऑप्शन है रियल एस्टेट। जी हाँ, आपने सही सुना, रियल एस्टेट। मैं कोई बाहर का नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बताने वाला। इस वीडियो में आपको वही पता चलेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उन इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या लॉस है, वो आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चलेगा। रियल एस्टेट, जो कि गोल्ड से भी काफी बेटर ऑप्शन है। रियल एस्टेट ने ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलियनर्स एंड बिलियनर्स क्रिएट किए हैं। ये मैं नहीं कहता, ये फैक्ट्स कहते हैं। और अगर ये फैक्ट्स आपको चौंकाने वाला लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपने किसी लैंड को खरीदा और कुछ सालों तक उसे होल्ड करने के बाद से आपने उसे बेच दिया, तो आपको लैंड से मिनिमम 12 to 14% का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर वो लैंड अच्छी लोकेशन पर हो तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। पर इस ऑप्शन में आपको सिर्फ एक बार ही प्रॉफिट मिलेगा। एंड सेकेंड ऑप्शन है कि आप किसी हाउस को खरीदें एंड उसको रेंट पर चढ़ा दें, जिसकी वजह से आपको मंथली रेंटल इनकम आने लगे। और आपके लिए ये एक पैसिव इनकम भी बन जाएगा और साथ ही साथ आपके उस घर की प्राइस भी ईयर ऑन ईयर बढ़ती जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन काफी बेटर होता है, पर इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बिग अमाउंट में पैसा लगता है, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो कि थोड़ा रिस्की भी होता है, और अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज ना हो तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें। आप स्टॉक मार्केट की जगह म्यूचुअल फंड्स चूज कर सकते हो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। और म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू आप इजीली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिनिमम 15% का रिटर्न मिल ही जाएगा। लॉन्ग टर्म मीन्स 5 to 10 ईयर्स। और अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बस कुछ चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना जरूरी है। दुनिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप उन कंपनीज में पैसे लगाओ जिसे आप जानते हो, जिसके प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो और जिस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता तो वॉरेन बफेट ये भी कहते हैं कि कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकता है डायरेक्टली इंडेक्स फंड खरीद कर। इंडिया का इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। और इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करके मिनिमम 15 to 17% का एनुअल CAGR रिटर्न ले सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो कि काफी बेटर ऑप्शन है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता तो आपको डेफिनेटली या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, जिसमें हमने डिस्कस किया फर्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकंड गोल्ड, थर्ड रियल एस्टेट एंड फोर्थ इक्विटी यानी स्टॉक्स। आज आपने इनके बेसिक्स देखे। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।